नमस्कार प्रणाम। हम राजा मैच बॉक्स में यानी हम आंदर के लाल कोठी क्लिनिक के उद्घाटन भइल बा। उद्घाटन के बाद आई जगह हम व्यवस्था दिखाएं। व्यवस्था के पहले जाने के चाहते नहीं डॉक्टर से कि का व्यवस्था बा। व्यवस्था के साथ इहो रुआ के दिखाएं कि रुआ दूर दराज के बानी तेजा का फैसिलिटी बा। अगर रुआ गरीब बानी तो इलाज होई कि ना होई, गरीबी पय हो कि ना हो। डॉक्टर धरती के दूसरा भगवान कहल गई बारन, तो आखिर काहे कहल गई बारन, ये सारा बात पर चर्चा कर ली। अभी हमारा बानी साथ ही डॉक्टर एस के गुप्ता जी। यहाँ के परिचय हम दे दी फ्रेम में बानी। फ्रेम में दिखाना चाहें कि यहाँ के बानी रुआ मतलब ये पूर्वांचल के सबसे नामी हॉस्पिटल के रिसर्च के लिए बानी। यहाँ के वजह से बानी यहाँ के बानी सावित्री हॉस्पिटल। सावित्री के नाम रुआ सुन लो कि गोरखपुर बा, देवरिया बा, तो सावित्री ग्रुप से बानी। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अच्छा हुई। जैसे कि जब लोग अपन आशा छोड़ देला, जब हमने कहल जाला देहात में कि जब हिम्मत टूट जाला तो हमने कहेंगे कि चले के सावित्री में इलाज कराओ जाओ। तो डॉक्टर साहब वो जगह से पढ़ के आयल बनी और वह सौभाग्यशाली बनी कि डॉक्टर साहब वह आसपास में बनी और वह बाजार में बनी। ये आंदर लाल कोठी पूर्व से ही प्रसिद्ध जगह है। एक परिचय देवे के सर बहुत बहुत स्वागत बराबर। आपके श्रोता और दर्शकों को भी मेरा तरफ से नमस्कार। सर ये जो अस्पताल के उद्घाटन भैया, क्लिनिक के जो उद्घाटन भैया, ये कौन प्रकार के बीमारी के इलाज होला? देखिए, मेडिसिन में आपको हर तरह के होगा। जैसे पेट की समस्या होगी, छाती की, जैसे अस्थमा हो गया, इस समय सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी अस्थमा हो गया। बीपी के बढ़ना, शुगर के बढ़ना, पेट पैरों में जलन होती है, इस तरह के सारे मेडिसिन आपको फिजिशियन का केस यहाँ देखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी में आपको यहाँ भर्ती करने की भी सुविधा रखी गई है और ऑक्सीजन की भी सुविधा रखी गई है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर पेशेंट की गरीबी स्तर भी ऐसा हो तो ऐसा नहीं है कि उनसे पैसे लेके ही इलाज करनी है। जहाँ तक कि वो अपने मेडिसिन की मुहैया करा ले तो उनको फ्री में भी देखने की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। अभी तक हमें लग रहा है कि अभी 4-5 दिन हुआ है, उसमें पर डे 1-2 का रेशियो रहा है एफओसी में फ्री में देखने की। ठीक है, अगर आप भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये गरीब हैं, इनको देखा जाए तो वैसे सर बीमारी गरीब ई अमीरी देख के ना आवेला। बीमारी में इबरा एगो आम बीमारी बा जी, दर्द जी, जोड़ में जौन दर्द बा जी, एकर का वजह हो सकता, काहे ही होला? देखिए, जोड़ में दर्द होने की बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले कि ये सबसे ज़्यादा होने वाली जोड़ों की दिक्कत लेडीज़ में होती है। ठीक है, लेडीज़ में होने की साथ साथ सबसे ज़्यादा है कि हम लोग को लेडीज़ लोग खास करके नीचे बैठ के काम करती हैं। ठीक है, जो कि वहाँ की लिगामेंट होता है या तेलीय पदार्थ होता है, सूख जाने की वजह से ज़्यादा वहाँ पे दर्द होने की संभावनाएं होती है। वही जेंट्स में बहुत कम देखा गया है। ठीक है, खास करके इसके में प्रिकॉशन की ज़रूरत है कि पैर के सहारे न बैठा जाए। सही मात्रा में मान लीजिए कि हरी साग सब्जी लेने की आवश्यकता है, जिससे कैल्शियम की पूर्ति की जा सके। और विटामिन की कमी, विटामिन कई तरह मिनरल वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, अगर पेशेंट आवता रुआ लगे, मैंने पेशेंट भगवान मत कर पेशेंट बने के मौका मिलो, खैर पेशेंट आवता तो इबरे बहुत टफ चीज़ का बा कि डॉक्टर साहब लोग पट दे पुर्जा उठावता नहीं लोग। एगो छोटी चुकी पुर्जा रहा ऐसा है, वो गच दे लगा देनी लोग और लगा के भेज देनी लोग कि चल जाइए फलानवा के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराए हैं और फलानवा के यहाँ जांच कराए हैं। तो सर ये अल्ट्रासाउंड जांच में लोग उलझ के प्राइवेट में तो खासतौर पर लोग आइला के बाद अपना के ठगल महसूस करेला। तो का वो तरह की सुविधा लगे बा का? देखिए, वैसे कुछ नहीं है। अगर अपना पास इस तरह की सुविधा बा कि हमारे आपके कोई जानने वाले हैं कि हम वहाँ से जांच करा के लाएंगे, मुझे कम पैसा लगेगा, तो आप वहाँ से भी जांच करा के ला सकते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं। नहीं बात नहीं है सर, हल्का सर्दी जुकाम होला नहीं, डॉक्टर साहब लोग लगे आओ तुम लोग लिख देनी। फर्स्ट टाइम में आपको जांच नहीं करानी है। फर्स्ट टाइम आइएगा, आपको 3 से 5 दिन की मैं मेडिसिन लिखूंगा, उसके बाद ही जांच के बारे में सोचा जाएगा। ना तो डॉक्टर साहब लोग कट दे उठावे निकल मान लिख देम कि ईसीजी करावो तो सीबीसी करावो, माने 1000 के बिल हो जाला। नहीं, ऐसा है कि अभी तक मानकर चलिए कि पेशेंट जितना भी देखा गया है 2-3 लोगों को ही जाँच कराया गया है। ठीक है, अभी आधे घंटे पहले अगर आए होते तो आप उन लोगों से बात भी कर लिए होते क्या कंडीशन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। जाँच काहे करावल जाला सर? मान के चलिए, देखिए जांच कराने के लिए कि क्या दिक्कतें हैं। मान लीजिए कि पेट में दिक्कतें हैं, चाहे लीवर की कंडीशन देखनी है, तो कैसे पता चलेगा? जांच कराइएगा तभी पता चलेगा ना। मान लीजिए किडनी का कंडीशन देखना है या और कुछ भी देखना है, ब्लड में इन्फेक्शन देखना है, तो जांच के माध्यम से ही पता चलेगा कि कहाँ है। तो डॉक्टर लाल पैस में काहे ना लिखे नहीं लोग? क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप तो तैयार होइए, आप तैयार होइए।
हम कहेंगे कि लाल पथ में कराइए, जिस कंपनी जिस बड़ी कंपनी में उसमें कराइए, हम आपको ये राय नहीं देंगे। सर जेनरिक दवा आ ब्रांड दूगो बड़ा जद्दोजहद बा लोग के बीच में कि ब्रांड हो आ जेनरिक हो, दोनों में कहाँ अंतर बा? देखिए जेनरिक और ब्रांड बस सिर्फ एमआरपी की ज़्यादा जहाँ तक ये है कि संभावना है कि एमआरपी का कंपोजिशनों का अंतर होला। कंपोजिशन के क्या, मान लीजिए पैरासीटामोल लो कलपोल के नाम से, डोलो के नाम से कंपनी वाले आएंगे, पैरासीटामोल के नाम से आएगा, बाकी फर्क कुछ नहीं है। एमआरपी मान लीजिए कि उसको 30 रुपया एमआरपी आएगा ब्रांड पे, आए आपके 10 रुपया एमआरपी आएगी जेनरिक पे। लेकिन जहाँ तक समाज की को देखते हुए जेनरिक के अभी जौन मौसम बा सर बड़ा ही सर्द मौसम बा, भले बिहार के राजनीति के टेम्परेचर बढ़ गई बा, राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई बा, लेकिन मौसम अभी भी सर्द बा। ऐसे कि जब राजवा टोपी आ जो जैकेट पहनले बा तो जानते बानी बहुत कम पहनल राजवा, खैर कोनो बात नहीं के। सर ए में ठंडा से बचाव के का उपाय बा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको गर्म कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत है। बूढ़े लोगों को इससे भी ज़्यादा, बूढ़े और बच्चे को इससे गर्म कपड़ा, और घर में खास कौन प्रकार के परेशानी आ सकता? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे ब्रेन हेमरेज या गांव में बोला जाता है कि लकवा मार दिया या हवा मार दिया, तो सबसे ज़्यादा यही केस देखने को मिलता है। बाकी इसके साथ साथ आपको अस्थमा हो गया, पुराना खांसी जो बार बार, अस्थमा की ज़्यादा शिकायत है, मतलब दो ज़्यादा ये चीज़ें होती है। अरे ठंडा लगला के सर लक्षण का, ठंडा का मौसम बा, ठंडा अगर लगेगा तो आपको ज़्यादा कपकपी के साथ ठंडा लगेगा, उल्टी होगी, बुखार होगी, उसके साथ साथ काफ़ी इस तरह की ज़्यादा आम समस्या होती है। वो दरमियान क्या करे के चाहिए? वो दरमियान मान लीजिए कि पेशेंट को ज़्यादा गर्म सूप दीजिए या कॉफ़ी चाय दीजिए, इस तरह की जल्द से जल्द, और उनको गर्म करने हीटर या की सुविधा थोड़ा सा उपलब्ध कराई जा सकती है। और वह टीबी के बात करते नहीं सर, ट्यूबरक्लोसिस के बात करी जाता, तो एक समय में बड़ा ही गंदा बीमारी रहा। जी देश के राष्ट्रपति एक शिकार हो गए नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी एक शिकार भी रहनी। तो ये टीबी कितना बड़ा बीमारी बच गई बा? देखिए पहले से तो बहुत ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट के देख रेख में बहुत ज़्यादा इसको रोका जा रहा है। हर जगह मान लीजिए कि पीएससी या जिला अस्पताल में इसकी जांच और दवाई पे काफ़ी सरकार की ध्यान बढ़ गई। पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी है। लक्षण इसको मान लीजिए कि बार बार खांसी, लंबा समय से खांसी आना, बुखार आना, इसका आम समस्या रह चुकी है। उसके साथ साथ ब्लड भी, किसी मरीज को ब्लड भी देखा गया है बलगम में। तो बलगम में अगर ब्लड आवे लगल तो टीबी हो गई बा? ट्यूबरक्लोसिस की ज़्यादा चांस होती है। उसके साथ मान लीजिए कि जांच कराइए, बलगम की जांच कराइए, उसमें पता चल जाती है, या एक्सरे उसके निकलवाइए तो ज़्यादा। तो कहते कहीं इलाज बा डॉट? हाँ, डॉट से इलाज है, दूसरा कुछ कहाँ है अभी तक। वो आपको 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है। तो डॉट्स कहाँ कराएगी चाहिए, प्राइवेट में या सरकारी में या पीएससी वगैरह में? इस समय तो प्राइवेट में भी तो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, वो मेडिसिन अवेलेबल करवा रही है प्राइवेट में। अगर हम लिखना तैयार करें या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर लिखने के लिए तैयार हो, तो उनके क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में डॉट्स का मेडिसिन अवेलेबल है, उसको कोई जरूरत। हाँ, अगर बहुत सारे पेशेंट है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट मेडिसिन ना चाहिए, तो प्राइवेट अवेलेबल है। अच्छा, एजर वाले का सुविधा उपलब्ध बा? देखिए हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, बेड वोड सारे चीज़, एडमिट करने की सारी सुविधा है। तो कैसन केस रुआ लेने, कैसन केस रुआ देखे नहीं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लीजिए कि पूरे अस्थमिक पेशेंट हो, काफ़ी हाँफ रहा है या किसी तरह का निमोनिया हो गया है। दूसरी चीज़ है कि पेशेंट काफ़ी गंभीर अवस्था में, मान लीजिए बड़ा एक्सीडेंट, अब सावित्री साइल बानी तो देख लो बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बड़ा एक्सीडेंटल किसके लिए? हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना सर, फर्स्ट एड तो दे सकता है, फर्स्ट सारे चीज़ का आपको नहीं। देखिए बुरा मत मानिएगा सर, देखिए बड़ा का मैं कहने का अर्थ समझिए, आप सावित्री से आए हैं, आपको सारी सुविधा मिलेंगे। मान लीजिए कि स्टिच वगैरह की सारी सुविधा रखी हुई है। अगर ट्रामा सेंटर से अगर उस तरह का पेशेंट ट्रामा के सहारा है तो मतलब वो सारा चीज़ मिली। हाँ, अभी एक बीमारी के नाम बताने, निमोनिया। हाँ, आम बच्चा के मतलब 5 साल के आयु तक के लगभग हो जाए। हाँ, तो ऊपर रोकथाम का बा? देखिए उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी से बचाने की प्रिकॉशन होती है, ठीक है। ठंडी से बचाने की उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पानी होने से दूरी रखा है। जैसे खास करके गर्मी के दिनों में बच्चे को आइसक्रीम वगैरह ये उसको बार बार होने की संभावना होती है। तो खास करके निमोनिया की
अभी खास करके हम नहीं देखते हैं, जैसे 5 साल के ऊपर के ही बच्चे पेशेंट को देखते हैं, लेकिन उस तरह की आगे चल के इसको टोटल पीडियाट्रिशियन भी एक विशेष रूप से रखा जाए जो कि नवजात शिशु को देख सके। ठीक है, हम अभी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, टोटल फिजिशियन वर्क का, यानी कि 5 साल से ऊपर के सारे मरीजों को बेहतर तरीक़े से उन लोगों को इलाज दिया जा सके। अच्छा, नवजात शिशु का भी वो इलाज ना करेंगे ना, उनके लिए अभी देख रेख में डॉक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। जस्ट अभी तो जस्ट मैं 1 हफ्ते से यहाँ हूँ, उसके बाद बाकी चलिए छोटा प्लेटफॉर्म पर लंबा बातचीत नहीं हो पाओ, तो डॉक्टर साहब से बात भैया तो ये रोकथाम भी हम बता पूछनी है, इलाज भी पूछनी है, और का सही बा का गलत भी पूछनी है। अगर वो आओ तनी एजा तो हम बता दी कि एजा साथ में डॉक्टर सुप्रिया सिंह जी बानी, आई वहाँ से हम बातचीत करे के प्रयास करते हैं, बाद दिखाओ तनी के हम कि जा कैसे का व्यवस्था बा। जहाँ लगातार हम घूमतनी आ धीरे धीरे जब व्यवस्था होता, अगर आसपास में बानी रुआ तो एजा आ सकतनी, विजिट कर सकतनी। डॉक्टर साहब बानी ओकर बाद क्लिनिक हाँ देखिए अंदर अगर व्यवस्था के बात कर जाओ तो बेड सेट पड़ल बा, सब चीज़ लगभग धीरे धीरे अब तैयारी जोरों पर बा, तैयारी होता है, जब सारा सुविधा उपलब्ध बा। बेड बा ये सब जनरल बेड है सब, हाँ जनरल, ये सब जनरल बेड है जी जी जी। ओपीडी वगैरह सब यही में होला ना, ओपीडी जिसमें बैठे थे उसी में ओपीडी होता है, ये आईपीडी इसमें भर्ती के लिए भर्ती की व्यवस्था बा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सारा जब सारा चीज़ है जी। चलिए अभी इससे आगे चल के और मॉनिटर वगैरह की सुविधा रखी जाएगी। मॉनिटर सब रखल जी, हाँ सब रखल। चलिए सुखद बात बा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कहल जा सकता, अंदर भी कोनो उतना डेवलप क्षेत्र ना हो, वो जा इस सारा व्यवस्था बा रुआवत नहीं, तो हर चीज़